गया है। ये देखिए, ये आप अगर धीरे से देखोगे तो हर ट्रे का रोटेशन आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप एक टाइम पे अगर 4 ट्रे नहीं रखते हो, कम ट्रे रखते हो, तो भी आपका रोटेशन वो शुरू हो जाएगा। तो हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए आपका रोटेशन होने वाला है। अगर आपको मैनुअली चेक करना है कि भाई आपका रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये वाला बटन सिर्फ दबा के रखना है। जब तक आप दबा के रखोगे तब तक अंडा घूमेगा। जैसे ये आपने दबा कर छोड़ दिया, आपका रोटेशन रुक जाएगा। तो ये इस तरह से आराम से रोटेशन होगा। तो इसका प्लस पॉइंट है, आपको ना ही टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ना ही आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, और ना ही आपको इसका रोटेशन कंट्रोल करना है। हर तरह से फंक्शन इसमें होकर आया है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि भाई गर्मियों में क्या, तो इसमें और एक फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे फैन लिखा हुआ है। जब आपका ओवर हीटिंग होता है, जरूरत से ज्यादा गर्मी इनकेस बन जाती है, कभी कभी क्या होता है आपने जिस कमरे में रखा है वहां का लोकल टेम्परेचर ही ज्यादा रहता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका ये फैन का लाइट चालू हो जाएगा, ओवर हीटिंग होकर एक्स्ट्रा फैन का जो भी एक्स्ट्रा गर्मी अंदर बनेगा ना, वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये भी इसके अंदर फंक्शन है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। रोटेशन आपका बंद हो गया। आपका सेटर हैचर दोनों यही है, 2 in 1 है। आप और एक चीज क्या कर सकते हो कि इसे इस तरह से निकाल सकते हो। इसे आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया तो क्या हो गया, ये आपका ये हैचर ट्रे बन गया। ये सेटर ट्रे था, ये हैचर ट्रे हो गया। तो दोनों काम आपका एक में ही हो गया। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया, देखिए ये आपका हो गया अंडे रखने वाला ट्रे। इसमें से हमने क्या किया, ये जाली वाला ट्रे निकाल दिया। जाली वाला ट्रे निकालने के बाद क्या हो गया, आपका ये हैचर हो गया। तो ये 2 in 1 हो गया आपका। एक ही का इसमें आपका दोनों काम होने वाला है, सेटर भी हो गया, हैचर भी हो गया। 2 in 1 मशीन है। आपको अलग से ट्रे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से बास्केट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 320 अंडों का मशीन, जो सर ने कुछ दिन पहले बुक कराया था, जिसकी आज डिलीवरी लेने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहले आपका पूरा नाम और आप कहाँ से हो ये बताइए प्लीज। मेरा नाम प्रवीण खारकुड़ है, मैं कलश गांव से आया हूँ। ओके। और 320 अंडा का बुक किया। सर ने जो है एल्यूमिनियम बॉडी और एल्यूमिनियम ट्रे वाला जो हमारा न्यू लॉन्चिंग वाला जो मॉडल है, वो सर ने बुक कराया था, जिसकी डिलीवरी आज वो खुद यहाँ पे लेने के लिए आए हुए हैं। तो सर को आज हम पूरी तरह से मशीन का इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरी तरह से यहाँ पे समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे आप देख सके, समझ सके। यहाँ पे जो हमारा ये 320 अंडों का मशीन है, इसमें टोटल ये 4 ट्रे आएंगे। जो एल्यूमिनियम के ट्रे आप देख सकते हो, इस तरह से ये टोटल 4 ट्रे आएंगे। एक ट्रे में जो है 80 अंडा आता है। इस तरह से 4 ट्रे में मिला के आपका 320 अंडा आ जाएगा, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोटेशन होगा। हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली रोटेशन होता है, और हर तरह के फंक्शन इसमें ऑटोमेटिक है, जो हम आज सर को यहाँ पे पूरी तरह से प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने का तरीका, अंडे रखने के साथ सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मशीन के साथ आपको क्या क्या आने वाला है। तो ये जैसे 320 अंडों की मशीन है, तो 80 अंडों के 4 ट्रे तो आपके एल्यूमिनियम के आ ही जाएंगे। उसके साथ आपको मिलेगा फॉगर, जो हम लोग पानी में डालते हैं ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी बनाने के लिए। तो ये आपको 2 फॉगर इसके साथ आ जाएंगे। एक आपका यूज करने वाला फॉगर होगा, और एक एक्स्ट्रा फॉगर जो वारंटी के साथ ही आपको आ जाता है। एक आएगा आपका मेन स्क्वाड, जो हम मशीन शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपको आएगा मोटर। इसमें आपको टोटल 2 मोटर एक्स्ट्रा आएगा। हर ट्रे के साथ एक मोटर लगा हुआ ही रहता है। 2 ट्रे के साथ आपको 2 मोटर यहाँ पे अलग मिलेगा। 4 ट्रे के साथ 2 ट्रे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिल जाएगा, जो आपको कभी भी अगर खराब होता है तो ये काम आएगा। ठीक है। उसके बाद ये अम्ब्रेला आता है, एक छोटा सा छतरी आता है। हमारा जो पानी है वो बाहर ना उड़े, इसीलिए इसके अंदर फॉगर रखा जाता है, तो ये भी साथ में आ जाएगा। 2 आपको यहाँ पे LED ड्राइवर आएगा, जो हमारा DC फैन चलाने के लिए काम आता है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये सब जो पार्ट है ये सब एक्स्ट्रा है। ये सब ऑलरेडी मशीनों में लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका खराब हो जाएगा तो इमरजेंसी के लिए आपके पास अवेलेबल हो, इसलिए ये हर पार्ट आपको एक्स्ट्रा आ जाता है। ऑलरेडी 2 हीटर बल्ब अंदर लगे हुए हैं, और 2 बल्ब आपको इसके साथ में आ जाएंगे। तो ये पूरा एसेसरीज जो है ये आपको मशीन के साथ आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है। और आपको ये सेफ्टी के लिए है कि भाई अगर आपकी मशीन में कभी इमरजेंसी में कोई दिक्कत आई तो हर तरह के पार्ट आपके पास इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको मशीन वगैरह चालू करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से चालू की जाती है, और क्या इसका प्रोग्रामिंग और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें देखो हर तरह की सेटिंग होकर आती है, आपको कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने पावर केबल लगा दिया है। जैसे हम मशीन चालू करेंगे, हमारी मशीन यहाँ पे शुरू हो जाएगी। जैसे मशीन शुरू हो जाती है, एक हल्का सा बीप का आवाज आएगा, आपका डिस्प्ले पूरी तरह से यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे ही मशीन मिलती है, लोग कुछ ना कुछ बटन दबा देते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शंस है जिसके बटन दबा देते हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे यहाँ से मशीन चेकिंग और पैकिंग होकर आती है, तो हर तरह की मशीन आपको चेकिंग होकर ही आती है, हर एक तरह की सेटिंग होकर आएगी।
आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है। आपका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक है, आपका ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक है, आपका टर्निंग ऑटोमेटिक है, यानी हर तरह का फंक्शन आपको इसमें ऑटोमेटिक मिलेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉगर कसा जोड़ेगा? देखिए फॉगर जो है ना, यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, देखिए इस बोर्ड में हमारा फॉगर का एडेप्टर आएगा। ये जो एडेप्टर है, ये फॉगर का एडेप्टर है, ये हमारा एडेप्टर का कनेक्शन यहाँ पे जाएगा। और जो फॉगर का मेल फीमेल पिन है, आप देख सकते हो, ये फॉगर का मेल फीमेल पिन है, ये हम लगाएंगे तभी जाके आपका फॉगर चालू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉगर शुरू हो गया, तो ये अपने आप है। दूसरी बटन यहाँ पे देखिए बटन है एक, आप देख सकते हो, ये ऑन और ऑफ का बटन है, लेकिन ये हमें कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ये ऑटोमेटिकली आपका बंद हो या चालू हो, इसका पूरा कंट्रोलिंग जो है हमारा ऊपर कंट्रोलर से ही होगा, इसलिए आपका कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपका बटन चालू हो या बंद हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका ह्यूमिडिटी बनाते रहेगा, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रह जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको अंडे वगैरह लगा के, ट्रे लगा के, पूरा अंडे का कनेक्शन, ट्रे का कनेक्शन सब कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा हर ट्रे का कनेक्शन जो है ये सेपरेट दिया हुआ है। ये पूरे 4 ट्रे को 4 अलग अलग कनेक्शन दे रखे हैं। मतलब अगर आपके पास, जैसे ये 320 अंडों की मशीन है, तो अगर आपके पास 320 अंडा एक टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे आगे पीछे भी अंडा रख सकते हो। समझ रहे हो आप बात को, अलग अलग अंडा। जैसे अभी आपने मुझे कहा कि भाई 320 अंडा अवेलेबल नहीं है साथ में, तो क्या करें? तो भाई अगर आपके पास 320 अंडा एक टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, आप एक एक ट्रे लगा दीजिए। एक ट्रे आज लगाओ, एक ट्रे 3-4 दिन के बाद, जैसे अंडे अवेलेबल होते हैं वैसे अंडे लगाओ। और हर ट्रे का कनेक्शन जो ये सेपरेट है, आप सेपरेट ट्रे का कनेक्शन है, तो जैसे जैसे अंडे लगाओगे वैसे वैसे ट्रे का कनेक्शन लगाते जाइए इस तरह से, और आपका काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इफिशिएंसी कितना है? मतलब एक 100 अंडा रखा इसमें, हाँ। अगर कितना निकलता है इसमें? देखिए इसमें ऑन एन एवरेज जो रिजल्ट आता है 80 से 90% आता है। मतलब आपके 100 अंडों के पीछे 80 से 90% चूजा आपका आराम से इसमें निकल जाएगा। अंडा सिलेक्ट करने के लिए 2 से 3 रूल्स है खाली। एक अंडा आपका ताज़ा होना चाहिए, एक 5 से 6 दिन तक का अंडा आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अंडा फर्टिलाइजर यानी क्रॉस हुआ होना ज़रूरी है, नर और मादा से अंडा क्रॉस हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ है, तो उसके पीछे 25 से 30 मुर्गे मेल होने चाहिए, तब जाके अंडा क्रॉस अच्छे से होता है, और तब जाके आपको मशीन में 80 से 90% का रिजल्ट आराम से मिल जाता है। तो ये चीज़ का खाली अंडा सिलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा। और इसके साथ क्या, अगर मेरा लाइट चला गया, हाँ, तो कितना देर तक चले सकता है? देखिए ये मशीन पहली बात तो लाइट जले जाने के बाद इन्वर्टर पे चलता है। इसका लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, 265 वाट का खाली लोड है, तो छोटे से छोटे इन्वर्टर पे ये चलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका लाइट भी चला जाता है तो इसमें 5 से 6 घंटे तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें इतना एक बॉडी का बेनिफिट मिल जाता है आपको कि अगर आपका बिजली चला भी गया तो 5-6 घंटा वो अंडा गर्म रखेगा। खाली आपको मशीन का जो ये डोर है, दरवाजा है, इसे खोलना नहीं है। अगर आप बंद रखोगे तो आराम से आपका 5-6 घंटा अंडा गर्म रहेगा और कोई नुकसान आपको नहीं होगा। तो बिंदास रहिए, 5-6 घंटे तक कोई टेंशन नहीं रहेगा इसमें। अभी क्या है, गर्मी के दिन है, तो इस जो बाहर का गर्मी है उसका हाँ। मशीन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मशीनों का बेनिफिट ये है कि आप 12 महीना इसे यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से आगे गर्मी शुरू होने वाला है, तो इसमें खाली क्या है, जो पतरे का शेड होता है, मतलब समझो जैसे ऊपर पतरा लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन साइड में दीवार नहीं है और साइड में भी पतरा है, तो वैसे कमरे में हमें ये मशीन नहीं रखनी है। अगर आपका साइड में दीवार है, ऊपर पतरा है, चलेगा, लेकिन जो पतरे का शेड होता है ना, पूरी तरह से चारों साइड से पतरा है, तो ऐसे कमरे में हमें गर्मियों में तो खास तौर पे मशीन नहीं रखना है। हो सके तो ठंडी में भी मत रखो, क्योंकि पतरे का एक माइनस पॉइंट ये आता है कि ठंड में वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली उस कमरे में आपको ये मशीन नहीं रखना चाहिए। आप कहीं पे भी रखो जहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो, 1-2 खिड़कियाँ हो, ऊपर पतरा होगा, चलेगा, लेकिन पूरी तरह से पतरे वाले रूम में नहीं रखना है। ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि और टेम्परेचर में चला जाएगा। वैसे अपने इस मशीन में आपको एक बेनिफिट ये है, अगर इसमें कभी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी भी हो जाता है तो इसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा गर्मी सब बाहर निकाल देगा। वैसे हमें इसमें प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए सेफर साइड आप उसे पतरे के कमरे में मत रखिएगा। इसमें अंडा कैसे रखते हैं और साथ ही इसका रोटेशन कैसे होता है? देखिए अंडा जो है हमारा सीधा सीधा यहाँ पे, ये जो रॉड आपको दिख रहे हैं, इस रॉड के बीच में हमारा पूरा अंडा आएगा, और अंडा अपने आप रोटेट होगा, पूरा 360 डिग्री अपने आप अंडा रोटेट होगा, हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए। मैं आपको रोटेशन का तरीका भी समझा देता हूँ, और किस तरह से रोटेशन हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए अभी जैसे इसमें सेट किया हुआ है हर 2 घंटे का 2 मिनट के लिए, इस तरह से रोटेशन किया हुआ है। अभी जैसे हमने यहाँ पे ट्रे में जो है अंडे रख दिए हैं, अगर आपने अंडे रखने के बाद जस्ट आपको चेक करना है कि भाई अभी ये मैंने लगाया हुआ है, सब कुछ सही है या नहीं है, अगर ये चेक करना है तो हमारे पास ऑप्शन है
यहाँ से देखिए दूसरा बटन है सेट के नीचे वाला बटन, इसे खाली हम अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये जो सेट के नीचे वाला बटन है इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइट चालू हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोटेशन है ये आपका हर ट्रे का रोटेशन यहाँ पे शुरू हो गया है। ये देखिए, ये आप अगर धीरे से देखोगे तो हर ट्रे का रोटेशन आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप एक टाइम पे अगर 4 ट्रे नहीं रखते हो, कम ट्रे रखते हो, तो भी आपका रोटेशन वो शुरू हो जाएगा। तो हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए आपका रोटेशन होने वाला है। अगर आपको मैनुअली चेक करना है कि भाई आपका रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये वाला बटन सिर्फ दबा के रखना है। जब तक आप दबा के रखोगे तब तक अंडा घूमेगा। जैसे ये आपने दबा कर छोड़ दिया, आपका रोटेशन रुक जाएगा। तो ये इस तरह से आराम से रोटेशन होगा। तो इसका प्लस पॉइंट है, आपको ना ही टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ना ही आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, और ना ही आपको इसका रोटेशन कंट्रोल करना है। हर तरह से फंक्शन इसमें होकर आया है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि भाई गर्मियों में क्या, तो इसमें और एक फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे फैन लिखा हुआ है। जब आपका ओवर हीटिंग होता है, जरूरत से ज्यादा गर्मी इनकेस बन जाती है, कभी कभी क्या होता है आपने जिस कमरे में रखा है वहां का लोकल टेम्परेचर ही ज्यादा रहता है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका ये फैन का लाइट चालू हो जाएगा, ओवर हीटिंग होकर एक्स्ट्रा फैन का जो भी एक्स्ट्रा गर्मी अंदर बनेगा ना वो सब बाहर निकल जाएगा। तो ये भी इसके अंदर फंक्शन है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है। इसके साथ अगर अंडा रखने के बाद कितने दिन में बनता है? देखिए इसमें अभी जैसे मुर्गी भी कर सकते हो, बतख भी कर सकते हो, आप बटेर भी कर सकते हो, टर्की कर सकते हो, गिनी फॉल कर सकते हो। हर एक का दिन है जो नेचुरल दिन होता है, कुदरती दिन होता है। जैसे मुर्गी का चूजा आपका 21 दिन में निकल जाएगा। अगर आप बतख कर रहे हो तो 28 दिन में निकलेगा। अगर आप बटेर कर रहे हो, जैसे कोई बटेर बोलता है, कोई लाउरी बोलता है, कोई तितर बोलता है, तो वो 18 दिन में हो जाता है। अब इसमें सिस्टम क्या है, जो ये पिन का है ये एक समझ के लीजिए कि क्या तरीका है। जैसे आप मुर्गी का कर रहे हो, ठीक है, तो मुर्गी का कर रहे हो तो 21 दिन लगता है हमारा चूजा निकलने के लिए। इसमें हमारा जो रोटेशन टाइमिंग है ये होता है 18 दिन का। 19वें दिन हमें बंद करना है, तो 19वें दिन क्या करेंगे, हम इसे पिन को हटा देंगे। मतलब आपका क्या होगा, यहाँ से आगे चूजा निकलना शुरू हो जाएगा 19वें दिन से आगे। तो हमें खाली ये वाला पिन निकाल देना है। इससे आपका क्या होगा, रोटेशन रुक जाएगा और आपका चूजा इसी के ऊपर निकल जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ करना है तो इसमें और एक ऑप्शन है। अभी जैसे ये मैंने ट्रे आपको बाहर निकाला, तो इसमें समझो कि आपको रोटेशन आपका बंद हो गया। आपका सेटर हैचर दोनों यही है, 2 in 1 है। आप और एक चीज क्या कर सकते हो कि इसे इस तरह से निकाल सकते हो। इसे आपने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया तो क्या हो गया, ये आपका ये हैचर ट्रे बन गया। ये सेटर ट्रे था, ये हैचर ट्रे हो गया। तो दोनों काम आपका एक में ही हो गया। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया, देखिए ये आपका हो गया अंडे रखने वाला ट्रे। इसमें से हमने क्या किया, ये जाली वाला ट्रे निकाल दिया। जाली वाला ट्रे निकालने के बाद क्या हो गया, आपका ये हैचर हो गया। तो ये 2 in 1 हो गया आपका। एक ही का इसमें आपका दोनों काम होने वाला है, सेटर भी हो गया, हैचर भी हो गया। 2 in 1 मशीन है। आपको अलग से ट्रे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से बास्केट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपके मोबाइल पे आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।